वेलकम फ्रेंड्स। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैंडल स्टिक की। और अगर आप कैंडल स्टिक को नहीं जानते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो होगी। और अगर आप ये वीडियो में कैंडल स्टिक के बारे में जान जाते हैं तो 50% जो है आपको शेयर मार्केट के बारे में यहीं से पता लग जाएगा। आपको कोई भी टेक्निकल या फंडामेंटल और चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं। अगर आप सिर्फ कैंडल स्टिक को ही सही से रीड करना सीख जाते हैं तो 50% टाइम जो है आप मार्केट में पैसे कमा सकते हैं सिर्फ कैंडल स्टिक को रीड करके। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। यहाँ पर आप ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर जाके इस चार्ट को खोल सकते हैं। कोई भी आप चार्ट लगा लीजिए, वहाँ पर आपको जाके बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ये एरिया या लाइन वाला चार्ट रहता है। तो इसको आप यहाँ पर जाकर कैंडल पर क्लिक करेंगे तो ये कैंडल बन जाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। कैंडल स्टिक क्या होती है। बेसिकली कैंडल स्टिक दो तरीके की होती है, रेड और ग्रीन। तो हम देख लेते हैं कि एक कैंडल में बेसिकली चार चीज़ होती है। किसी भी प्राइस, कोई भी जो शेयर प्राइस है वो मॉर्निंग में एक प्राइस पे ओपन होता है, फिर वो प्राइस ऊपर या नीचे जाता है। अगर वो प्राइस ऊपर जाता है तो वो कैंडल जो है ग्रीन बनती है, और अगर प्राइस अपने ओपन से नीचे की तरफ क्लोज होता है तो कैंडल क्या है, रेड बनती है। तो फ्रेंड्स एक कैंडल में चार चीज़ें होती है बेसिकली। कैंडल का, शेयर का ओपनिंग प्राइस, शेयर का हाई प्राइस, शेयर का लो प्राइस, और शेयर किस रेट पे जो है क्लोज हुआ। और बीच में जो ये बनी है इसको बॉडी कहते हैं, और ये जो ऊपर इसके हाई वाली ये जो लाइन है इसको विग बोलते हैं फ्रेंड्स। तो बेसिकली चार चीज़ें होती हैं किसी भी कैंडल में, ओपन, हाई, लो, क्लोज, और सेंटर में क्या होता है उसकी बॉडी। तो फ्रेंड्स अगर जो शेयर का प्राइस है अपने ओपन से नीचे को क्लोज होता है तो कैंडल क्या है, रेड बनेगी। और अगर जो प्राइस है ऊपर को क्लोज करेगा तो वो कैंडल ग्रीन बनेगी। तो चलिए फ्रेंड्स चार्ट पर इसको देख लेते हैं कि कैंडल स्टिक की मदद से हम लोग चार्ट को कैसे रीड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने डेली का चार्ट लगाया हुआ है। ये जो हर एक कैंडल रहेगी ये डेली कैंडल है। ये जो एक कैंडल रहेगी ये एक पूरे दिन का आपको रेट बताएगी कि एक दिन में उस कैंडल में क्या हुआ। तो ये बेसिकली रिलायंस का चार्ट है। तो इस चार्ट पर जो सबसे लास्ट कैंडल बनी है, इस कैंडल में हम देखते हैं कि इस कैंडल की मदद से हम लोग इस शेयर के प्राइस को कैसे आगे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये शेयर का प्राइस अब यहाँ से ऊपर जाएगा कि ये यहाँ से नीचे जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए जैसे ये कैंडल बनी है तो सबसे पहले इस एक मार्केट रेट पर 1990 रुपये पर, यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर में आपको रेट दिखाता है 1990 रुपये पर इसका रेट ओपन हुआ। और फिर धीरे धीरे इसका रेट जो है ऊपर जाता गया, और उसके साथ ही इसने हाई लगाया है 2107 रुपये का। तो अगर आप यहाँ ऊपर देखेंगे तो ये जो नंबरिंग चल रही है ये आपको बताती है कि इस कैंडल का ओपन, लो, हाई, क्लोज क्या रहा आज के दिन। तो फ्रेंड्स देखिए जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आपको कैंडल स्टिक ही रीड करना आ जाता है तो आप मार्केट में पैसे कमा सकते हैं। अगर आप कैंडल स्टिक की ही प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ चार्ट को डेली देखते हैं कैसी कैंडल बनी है, बाइंग कैंडल है कि सेलिंग कैंडल है। तो इस कैंडल में बेसिकली लास्ट वाली कैंडल में हुआ क्या है कि यहाँ पर जो बायर थे वो शेयर को खरीदते गए और उन्होंने इस शेयर के प्राइस को नीचे नहीं आने दिया। तो लगातार इसमें ख़रीदारी हुई है, क्योंकि इस रेट की क्लोजिंग देखिए आप, यहाँ पर इस 1990 रुपये पर ओपन हुआ और बहुत ही बड़ी कैंडल बनी है कि इस पे बायर ने बहुत ज़्यादा इसको बहुत एग्रेसिव थे इसको ख़रीदने के लिए। बहुत से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जब किसी शेयर को ख़रीदते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में तभी ऐसी कैंडल बनती है। बेसिकली होता क्या है कि जब कोई बहुत रेट को ऊपर जाने का मतलब क्या है, अगर किसी चीज़ का रेट काफ़ी ऊपर चला गया है तो उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड है। बेसिकली ये कैंडल हमको डिमांड सप्लाई सिखाती है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड क्रिएट हुई है। तो डिमांड किस लिए क्रिएट हुई है, क्योंकि शेयर में कोई न्यूज़ होगी। तो अगर हमको न्यूज़ नहीं भी पता है तो आप सिर्फ कैंडल को ही अगर देख लें तो आप उसके बारे में ये पता लगा सकते हैं कि कोई इस
शेयर में न्यूज़ है तभी इतनी बड़ी कैंडल बनी है, वो भी ग्रीन कलर की। और इस कैंडल का रेट जो है अपने क्लोजिंग से नीचे नहीं आया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं। आज है 28 मई, कल संडे है। मंडे को देखते हैं, बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ से रेट, अब जो इस शेयर का प्राइस है अब यहाँ से ऊपर जाएगा। तो इसी तरीके से फ्रेंड रेड कैंडल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए रेड कैंडल क्या होता है कि जब शेयर का प्राइस अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे की तरफ क्लोज़ होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक शेयर इस 22 जनवरी को 2104 रुपये पर रिलायंस का प्राइस ओपन हुआ और ये हाई ऊपर नहीं गया रेट इसका रेट नीचे ही गया। इसका रेट 2044 रुपये पे क्लोजिंग की इसने शाम को। तो फ्रेंड जब अगर ओपनिंग से रेट नीचे को क्लोज़ करता है तो कौन सी कैंडल बनती है? रेड कैंडल। तो हमें इससे क्या पता लगता है कि यहाँ पर इस कैंडल पे सेलिंग ज़्यादा हुई है। सेलिंग ज़्यादा होने की वजह से कैंडल जो है रेड बनी है। तो उसके अगले दिन भी देखिए कितनी हैवी सेलिंग हुई है। सेलिंग हैवी हुई, सेलर ज़्यादा थे, बायर कम थे, इस वजह से इसका रेट नीचे आता गया। उसके बाद जहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बनी है तो इस कैंडल से क्या पता लगता है कि अब जो सेलर है वो बहुत कम हो गए हैं और बायर जो है अब शेयर यहाँ इसमें एंट्री कर चुके हैं और अब ये इस शेयर के प्राइस को बहुत ऊपर लेके जाने वाले हैं। बहुत ऊपर तो नहीं, पर यह है कि यहाँ पर जो है बायर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अब ये शेयर के चांस बहुत ज़्यादा हैं कि यहाँ से अब ये ऊपर जाएगा। तो फ्रेंड आप इस कैंडल को अगर डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें तो आपको जो है ये धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि ये जो चार्ट है ये प्राइस एक्शन आपको क्या कह रहा है। और आपको कोई भी फंडामेंटल टिप्स या कुछ और चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस कैंडल स्टिक को ही समझ लेते हैं। तो एक दो कैंडल और देख लेते हैं फ्रेंड्स, कैसी कैंडल है और उस कैंडल का मतलब क्या यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स जैसे यहाँ पर ये कैंडल, मैं आपको एरो लगा के दिखाता हूँ। ये जो दो कैंडल बनी है यहाँ पर ग्रीन कलर की, इस कैंडल में देखिए क्या है कि यहाँ पर शेयर का प्राइस जो है 2094 रुपये पे ओपन हुआ। शेयर को बायर हावी थे तो उन्होंने 2213 रुपये पे इसको लेके गए, लेकिन वहाँ पर सेलर ज़्यादा होने की वजह से रेट जो है 2180 रुपये के आसपास जो है क्लोज़ हो गया। तो इस कैंडल से हमें क्या पता लगता है कि इस कैंडल पे जो है बायर कम थे और सेलर ज़्यादा थे इन दो कैंडल में। तो यहाँ से हमें आइडिया लग जाता है कैंडल तो ग्रीन है लेकिन इस कैंडल में सेलर ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा चांस है कि शेयर का प्राइस यहाँ से अब जो है नीचे आ जाएगा। क्योंकि कैंडल चाहे ग्रीन हो लेकिन अगर इस कैंडल में बायर नहीं है, सेलर ज़्यादा हैं, तो वो आगे जाके सेलिंग उसमें ज़्यादा होगी और उसकी वजह से शेयर का प्राइस नीचे आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे अब यहाँ पर एक और कैंडल देख लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलर ज़्यादा थे। इस कैंडल पे क्या हुआ कि इस कैंडल में देखिए इसके ऊपर विग बहुत छोटी है। विग छोटी होने का मतलब क्या है कि शेयर का प्राइस सिर्फ ऊपर ही गया है, नीचे बहुत कम आया है। तो इस कैंडल से हमें क्या पता लगता है कि अब यहाँ से जो है इस शेयर का प्राइस मूव कर सकता है। देखिए फ्रेंड, कोई गारंटी नहीं होती कि फ्रेंड रेट यहाँ से ऊपर ही जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि यहाँ से शेयर का प्राइस ऊपर जा सकता है। तो उसके बाद भी थोड़ी बहुत धीरे धीरे सेलिंग आती रही और यहाँ पे जाके मार्केट साइडवेज हो गई। और फिर देखिए थोड़े दिन बाद अगर यहाँ से कोई इस चार्ट को रीड करता तो ये होता है कि यहाँ पर बहुत कम बाइंग सेलिंग हो रही है। तो अब यहाँ से बहुत ज़्यादा चांस थे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो ऐसे आप थोड़े समय में ही अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, शेयर को लेके थोड़े दिन रख के बेचना चाहते हैं, तो इस चार्ट की मदद से, आप कैंडल की मदद से बहुत इजीली चार्ट का प्राइस पढ़कर आप थोड़े समय के लिए ट्रेडिंग कर सकते हैं कि शेयर को ले लिया, महीने 15 दिन बाद उसका रेट बढ़ गया तो बेच दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट करें, हम कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।